मेरा भैया कोई आवश्यकता नहीं था, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं था। इधर कैसे अब तो मतलब आप कहीं आप भक्तों के कारण मेरा आवश्यकता पड़ गया। हम याद आता है एक बार कोई मतलब का ना मैं मतलब कोई हमको लगता है जो अचार मतलब कोई अचार वाला शीशी मतलब भर करके लाया था, वो अचार खत्म हो गया था। जब हमारे बार भैया द्वारा स्नान किया जाता था वो बाथरूम में रखा जाता, मतलब पूरा मतलब जितना तेल था हम लोग लगा के खत्म कर दिया गया। और जब नीचे वाला बचा था तो देखा भी कहा बात है, हमको ये लग रहा था कि जो नीचे सरसों वाला जो जम जाता वही होगा, मतलब वही वाला होगा इस तरीके से। जब बाद में दो-तीन मरचा बिया हुआ निकल भाई कि ये क्या चीज है, बोल के दो-तीन में अचारिक मरचा इकलेक धै देल समन के मतलब अचारिक मरचा वाला तेल इधर के संयम गया तो कोई आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं पड़ता, कोई आवश्यकता नहीं, कोई व्यवस्था समझ में अजीब विश्वास में दरबार चल किसी बात के लिए आवश्यकता। तब जाकर के और 2-4-10 भक्तों की मन में विचार अभी आरूप की पार्टी जो मेरे चर्चा किया गया था अभी आया, भगत के द्वारा कहा गया कि 20-25 लेकर के तैयार कर दे ताकि कोनो आदेश होगा संकोच नहीं करे पड़े। उसके द्वारा उसे कहने का मतलब है कि अपने 20-25 लोग ऐसे रहे, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई आवश्यकता है, कोई व्यवस्था है, उसके लिए मैंने प्रतीक्षा नहीं करना पड़े, यानी किसी से कहने में कुछ संकोच नहीं हो, डायरेक्ट उसके लिए आदेश हो जाए। भगत के पर इतना दया कृपा रहे कि मन संपन्न का समझो ऐसा लगता है। ऐसे हमारे कुछ ऐसे भगत हैं, अगर कुछ मेरे कुछ ग्रहण करने को अगर मन करता है या फिर किसी चीज की आवश्यकता होती है मेरे द्वारा निसंकोच बताया जाता है और भगत बड़ा अपना सौभाग्य समझ करके उस व्यवस्था में लगते हैं और भगत पर दया कृपा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये सेवा सहयोग आप भक्तों के लिए, आप भक्तों के विकास के लिए, दरबार के विकास के लिए। पहले वो भी कभी था कि मेरे द्वारा सेवा सहयोग बोलते से मेरा जबान लड़खड़ा जाता था, मेरे द्वारा करने में जो अटपट लगता है, लज्जा सा लगता था इस तरीके से। किंतु आप ही भक्तों के लिए धर्म की चलाने के लिए, धर्म की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए यानी मेरे द्वारा भी सेवा सहयोग बताया जाता है। और आप भगत जन यानी आप सेवा जब क्या समझते हैं, आपकी मर्जी, आपकी माया, आपका आप जाने और जगदम्बा महामाया जाने इस तरीके से। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप भगत जन का जो सेवा सहयोग दरबार से लिया जाता है, इसमें दरबार का विकास होता है। यहाँ पे जो एक छोटा सा जो भी आवश्यकता देख रहे हैं या जो कुछ भी देख रहे हैं वो भक्तों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग है, किसी न किसी माध्यम से भक्तों द्वारा दिया गया सहयोग है, जिसके माध्यम से यहाँ की व्यवस्था संपन्न होते हैं। जो भी सत्संग भवन से लेकर दरबार से लेकर के जो छोटे से दरबार से मंदिर से मतलब दरबार का शुभारंभ हुआ था, सत्संग भवन बन गया, या फिर अतिथि भवन बन गया, ज्ञान कक्ष बन गया, सैया भवन बन गया, और वहां से यहाँ दरबार आया। यहाँ भी कहीं न कहीं भक्तों का सहयोग है। वो मुझे लगता है वो जहाँ भी आपका कहीं माया लगा होगा, कहीं न कहीं बोलता होगा, आपको जरूर पहचानता होगा। अगर आपने 1000, 500, 100, 200 जो भी आपने माया को इकट्ठा किया होगा, तो कहीं न कहीं आपका माया लगा होगा किसी भी रूप में, कहीं कहीं आपको जरूर पहचानता होगा कि हमारे गोसे हमको इस फला नहीं लगवाया है इस तरीके से। तो कुल मिला करके आज जो सेवा सहयोग आप भक्त के द्वारा किया जाता है, अब दरबार का विकास होता है। इसलिए आप भक्तजन सेवा सहयोग के प्रति आगे बढ़ करके दरबार की आवश्यकताओं व्यवस्थाओं को ध्यान देने का प्रति करें। जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आपको जानकारी हो, जिसे आप इस तरह जगह पे बैठे हुए आप लोग बैठे होंगे, आगे जमीन के विस्तार के लिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए आप भक्तों को बारंबार बताया जा रहा है कि दरबार के विकास के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, जमीन क्रय के लिए आप भक्तजन दान सहयोग करें, जिसके माध्यम से यानी आपका कुछ अंश दान दरबार में आए, जिसके माध्यम से आप जिस प्रकार से मतलब कम से कम 1 स्क्वायर फीट आप जमीन मतलब अपने बैठने के लिए आप क्रय करें, जिसके माध्यम से यहाँ की व्यवस्था संपन्न हो सके। ऐसा मेरा निरंतर ध्यान है। आपको बारंबार यहाँ से कहा जाता, बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप भक्तों के सहयोग के लिए, आप भक्तों के लिए आपको बताया जा रहा है यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको ठीक से सुचारू ढंग से चलने की आवश्यकता है। तो यहाँ की व्यवस्थाओं को लगने के लिए मेरे ध्यान में जिस प्रकार देखा जाए, जो भी यहाँ क्या दरी मेट जो भी है, कहीं पंखा हुआ, कहीं दरी मेट हुआ, या फिर मतलब कहीं टोटी खराब हो गया, इस तरीके से, तो आप भक्त की सुविधा के लिए मेरा ध्यान बना, इसलिए आप भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, सबको जानकारी हो जाए। हमारे नए पुराने सही भक्त आज 1 तारीख भी है, अब सही भक्त को जानकारी हो। जिस प्रकार से आप भक्तजन दरबार में जब जुड़े हैं, आप 100 रुपये मासिक शुल्क जरूर जमा करें। आप कार्यकर्ता भगत हैं, 100 रुपये मासिक शुल्क जमा करना सबको अनिवार्य है। आप नई 1 तारीख को आप आते हैं या फिर अब 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, अगले महीना में जोड़ करके 100 रुपये मासिक शुल्क सबको जमा करें। ये सबके लिए अनिवार्य, सही भक्तों के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई तर्क वितर्क टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई भी तर्क वितर्क टीका टिप्पणी करता है, इस वजह माता गुरु के वचन की टीका टिप्पणी करता है, या फिर जो भी आदेश होता है, चाहे भैया जी, चाहे राजेश्वरी माता, चाहे आचार्य जी, चाहे रीता जी, जो भी आदेश ही बताया जाता है, जो भी आदेश होता है उसी को सब लोग बताया जाता है, उसी को बताते हैं। चाहे रीता जी मतलब उद्घोषक के रूप में, चाहे भैया जी मार्गदर्शक के रूप में, चाहे राजेश्वरी माता किसी भी रूप में आपको अगर बताती हैं, किसी कोई भी बताता है, उसमें आपको ये मानने का आदेश है, वो जगदम्बा का आदेश है। उस आदेश का पालन करना स्वयं भक्तों का धर्म है। तर्क वितर्क न करना भक्तों का धर्म है। तो आप भक्तजन आप दरबार में आए तो रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करें, 100 रुपया मासिक शुल्क जमा करने की आवश्यकता है। इसका